सभी को प्रणाम, नमन। मैं सीधे अपनी बात पर आती हूँ बिना भूमिका बनाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था 20 जुलाई 2024 को। उसमें उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में कुछ गलत टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे बड़ी भूल की, जिससे समाज की बहुत हानि हुई। और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया है। तो भद्राचार्य महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये कहाँ से आपको बात मिली कि उन्होंने काल्पनिक बताया है रामायण को और महाभारत को? ये थोड़ी बात समझ से बाहर है। आप साधु हैं, सन्यासी हैं, इतने विद्वान हैं, तो आपके मुख से ऐसी बात निकलना बड़ा अजीब लगता है। कहीं ना कहीं से तो ये बात आई होगी। अगर कोई प्रमाण है तो आप प्रमाण दीजिए। दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपने बात की है, जो युग पुरुष हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनके कारण आज हम इस आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चला था, उसमें अग्रणी लोगों में प्रमुख थे दयानंद सरस्वती जी। और जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारे इस भारत भूमि ने अनेकों धर्मवीर, क्रांतिकारी वीर दिए थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ढींगरा, अनगिनत नाम हैं। ये सब भारत भक्त थे, लेकिन इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो इस देश को स्वतंत्र कराने में दयानंद सरस्वती जी की अहम भूमिका रही। इतना ही नहीं, वो समाज सुधारक भी थे। उस समय हमारे देश में बहुत पाखंड फैला हुआ था, कुरीतियां व्याप्त थीं, उसको भी दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। वो सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना करने का कारण था कि उस समय जो बहुत सारी कुरीतियां थीं और गलत चीज़ें फैली हुई थीं, उनका खंडन किया और उनको सही क्या होता है, सत्य का वर्णन आपको इस सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगा। तो सभी को एक बार सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि सत्य का वर्णन करता है, सत्य का प्रकाश करता है। दूसरी बात, हम अपने विषय पर आते हैं कि भद्राचार्य महाराज जी ने जो अज्ञानतावश ये टिप्पणी की कि आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने रामायण को और महाभारत को काल्पनिक बताया, तो सत्यार्थ प्रकाश अगर वो एक बार पढ़ लेते तो ऐसा कभी नहीं कहते। पढ़वा लेते, नहीं पढ़ सकते थे तो। अब जो सत्यार्थ प्रकाश है, उसके तृतीय समोल्लास में वाल्मीकि रामायण और जो व्यासकृत महाभारत है, उसको पढ़ने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 5वें, 6ठे और 11वें समोल्लास में भी जो महाभारत और रामायण के पात्र हैं, उनके विषय में भी काफ़ी वर्णन आता है। तो कभी उन्होंने काल्पनिक बताया ही नहीं। ये बात आई कहाँ से? ये समझ से बाहर है। जो योगी राज श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये तो हम सभी आर्य समाजियों के, जो आर्य समाजी लोग हैं, इनके सच्चे भक्त हैं और सभी आर्य लोगों के ये आदर्श हैं। जितने भी आर्य समाज मंदिर में आप जाएंगे, हर जगह आपको योगी राज श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्र मिलेंगे और
हमेशा ही उनका जय घोष किया जाता है। वो आदर्श हैं हमारे, सच्चे भक्त हैं हम उनके, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। तो भद्राचार्य महाराज जी, क्या कहें, मैं सच बात कहूँ तो हृदय से ये बात मैं कह रही हूँ कि पहले मैं आपका बहुत दिल से सम्मान करती थी। आपको हमेशा ही, आप ज्ञानी तो हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन इस प्रकार की आपने टिप्पणी करके क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना कि असत्य बात बिना जाने तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और आपने इतने बड़े महापुरुष, युग पुरुष दयानंद सरस्वती जी के विषय में ऐसी बात कह के बहुत भारी भूल कर दी। तो जिस प्रकार आपने मंच से, व्यासपीठ से, सार्वजनिक रूप से उनके बारे में ये गलत टिप्पणी की है, गलत बयान दिया है, तो उसी प्रकार आप सार्वजनिक मंच से ही सबके सामने सभी आर्यों से, संपूर्ण मानव जाति से आप माफ़ी मांग लीजिए, यही उत्तम है। ये जो देश है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ऋणी है। उन्होंने हमेशा ही देश के उत्थान के लिए कार्य किया। इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।